Today we talking about cerebellum. Cerebellum. तो देखो, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया पोन्स, ये मेडुला ओब्लागेटा। और मेडुला ओब्लागेटा कंटिन्यू करता है किस में? स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये हो गया मिड ब्रेन हो गया, और ये हो गया पोन्स, और ये मेडुला ओब्लागेटा, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ओके। और जस्ट यहाँ पे होता है फोर्थ वेंट्रिकल, और जस्ट इसके पीछे होता है पोन्स, और मेडुला ओब्लागेटा के पीछे होता है क्या? होता है सेरिबेलम। ये होता है सेरिबेलम। ओके। तो ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और जस्ट इसके पीछे होती है ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। इसके पीछे होती है ऑक्सीपिटल बोन। और सेरिबेलम के अंदर ऐसे फोल्ड होते हैं जिसको बोलते हैं आर्बर वाइटी। ऐसे फोल्ड होते हैं, उसको बोलते हैं आर्बर वाइटी। तो देखो, सेरिबेलम के आगे होता है फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स और मेडुला ऑब्लागेटा, जबकि इसके पीछे होता है ऑक्सीपिटल बोन। ओके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन। तो इसका वेट होता है 150 ग्राम, ये याद करना है तुम्हें। और दूसरा याद करना है मेंटेनिंग। इसका क्या फंक्शन है? टोन को मेंटेन करता है, पोस्चर को, और यह बैलेंसिंग का काम करता है ना, और इक्विलिब्रियम को मतलब बैलेंस बनाने का काम करता है ये। ठीक है। और यहीं पे इसके पहले वीडियो में अपनी बात की थी मेडुला ऑब्लागेटा। इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसमें कार्डियक सेंटर होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और वोमिटिंग सेंटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और वोमिटिंग सेंटर, ये किस में होता है? मेडुला ऑब्लागेटा में। अब देखो, मैंने ये बताया था कि ये हाईली फोल्ड होता है सेरिबेलम के अंदर। ये हाईली फोल्ड होता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आर्बर वाइटी। तो देखना, ग्रे मैटर हाईली फोल्ड इन सेंटर, इसको बोलते हैं अपन आर्बर वाइटी। आर्बर वाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आर्बर वाइटी क्या होता है। तो ग्रे मैटर से बना हुआ होता है और हाईली फोल्ड होता है सेरिबेलम के सेंटर में, इसको बोलते हैं अपन आर्बर वाइटी। तो देखो, ग्रे मैटर हाईली फोल्ड इन सेंटर, जिसको बोलते हैं आर्बर वाइटी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ब्रेन, ये भी तुमको याद करना है। फर्स्ट होता है सेरिब्रम, और सेकेंड होता है सेरिबेलम। ओके। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो ये मैंने बता दिया, ये कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। और बिहाइंड किसके पीछे होता है? पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा, है ना। यह भी मैंने बता दिया डायग्राम में, पोन्स एंड मेडुला ओब्लागेटा। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बना के आना है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है तुमको। ओके। डायग्राम से बाद में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, और बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला ओब्लागेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिलेशन की, इसके रिलेशन की। तो रिलेशन देखना, एंटीरियर में क्या होता है यह भी बता दिया, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ओके। और होता है पोन्स एंड मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है। और पोस्टीरो इन्फीरियर, पोस्टीरो इन्फीरियरली, पोस्टीरो इन्फीरियर क्या होता है? यह भी मैंने बता दिया, पीछे होता है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन का भी कौन सा पार्ट होता है? स्क्वोमोस, स्क्वोमोस ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। ओके। ये अपन डायग्राम में देख लिया पहले ही। और फिर सुपीरियर,
तो ये याद करना है तुम्हें। इसके सुपीरियर क्या होता है, तो सुपीरियर होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये हो गए इसके रिलेशन। ओके, अब देखो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है कि यह सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम, सेरिबेलम कनेक्ट होता है, कनेक्ट टू ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या आ जाएगा, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा, है ना, ये अपन ने डायग्राम में देख लिया था। तो सेरिबेलम कनेक्ट टू ब्रेन स्टेम, वाई किसके द्वारा कनेक्ट होगा, यह ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम मतलब सेरिबेलम मिड ब्रेन से भी कनेक्ट होगा, पोन्स से भी कनेक्ट होगा और मेडुला ओब्लागेटा से भी कनेक्ट होगा। किसके द्वारा, थ्री पेयर्स सेरिबेलर पुडंकल, सेरिबेलर और पुडंकल। पुडंकल का मीनिंग होता है अटैच करने वाली। ओके, तो ये थ्री पेयर सेरिबेलर पुडंकल से अटैच होता है सेरिबेलम। ओके, तो थ्री स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है देखना। ये फर्स्ट मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल, क्योंकि ऊपर होता है मिड ब्रेन, जस्ट उसके नीचे होता है पोन्स। तो पोन्स से किसे कनेक्ट होगा, मिडल सेरिबेलर पुडंकल। और थर्ड हो जाएगा मेडुला ओब्लागेटा, इसे कनेक्ट होगा इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल। ओके, तो ये थ्री स्ट्रक्चर हो गई। मिड ब्रेन से कनेक्ट होगा सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल, पोन्स से कनेक्ट होगा मिडल सेरिबेलर पुडंकल और मेडुला ओब्लागेटा से कनेक्ट होगा सेरिबेलम थ्रू किसके द्वारा, इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल। पुडंकल का मीनिंग होता है अटैच, जोड़ने वाली स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में कि इसमें कितने सरफेस होते हैं, कितने फीचर होते हैं, कितने लोब होते हैं, कितनी नोच होती है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं कि सेरिबेलम की सरफेस लिखिए या इसके फीचर लिखिए या लोब लिखिए, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है सेरिब्रम में कि सेरिब्रम की सरफेस, इसके लोब लिखिए, इसके पोल लिखिए। ओके, तो देखना अब एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर। ओके, तो एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ ना, अपन डायग्राम से समझेंगे। ये होता है और ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो एक्सटर्नल फीचर पूरा मैं डायग्राम से बताऊंगा। ओके, तो ये होती है ना, ये फीचर, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी फीचर, प्राइमरी फीचर फर्स्ट वाली। ओके, और ये होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरो लेटरल फीचर। ये याद करना है तुम्हें, तो तुम डायग्राम से याद कर सकते हो। प्राइमरी फीचर, पोस्टीरो लेटरल फीचर, और तीसरी होती है जो अपन को दिखाई नहीं देती, हॉरिजॉन्टल फीचर, जो सुपीरियर और इनफीरियर सरफेस को अलग करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फीचर ये डायग्राम में दिखाई नहीं देती। ओके, तो 3 फीचर हो गई, प्राइमरी फीचर और पोस्टीरो लेटरल फीचर और हॉरिजॉन्टल फीचर। ओके, अब 3 फीचर के द्वारा, ये 3 फीचर हो गई है ना। अब देखो इसमें लोब देखना तुम, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको बोलेंगे अपन, कौन सा लोब बोलेंगे, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। और इसको बोलेंगे अपन मिडल लोब, मिडल लोब। और इसको बोलेंगे अपन फ्लोको नोडुलर, FLOCCULO, फ्लोको नोडुलर, NODULAR, फ्लोको नोडुलर लोब। ये 3 लोब हो गए। ओके, तो 3 फीचर हो गई, 3 लोब हो गए। और सरफेस होती है इसकी, 2 सरफेस होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस। ओके, तो अब देखो लिख लेते हैं अपन कि ये डायग्राम याद करना है। ओके, तो सेरिबेलर, सेरिबेलम हेमिस्फीयर,
जो होती है राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ओके, ये किसके द्वारा अलग होती है दोनों? ये अलग होती है किसके द्वारा? मीडियन वर्मिस के द्वारा, मीडियन वर्मिस के द्वारा। ऐसे ही सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट होता है, जबकि सेरिबेलर हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट होता है, और दोनों अलग होती है मीडियन वर्मिस के द्वारा। याद करना है तुम्हें। ओके, दोनों हेमिस्फीयर किसके द्वारा अलग होती है? मीडियन वर्मिस के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड ये हो गया सरफेस। सरफेस तो मैंने बता दी, दो सरफेस होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस। और फिर फिशर, तो फिशर तीन होती है, ये मैंने डायग्राम में पहले ही बता दिया। प्राइमरी फिशर और पोस्टीरोलेटरल, और थर्ड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर, जो सरफेस को अलग करती है। ओके, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस को अलग करने वाली कौन सी फिशर होती है? हॉरिजॉन्टल फिशर। ओके, तो ये हो गई फिशर। और फिर बात करते हैं इसके लोब की। तो लोब भी मैंने डायग्राम में बता दिया। 3 लोब होती है, एंटीरियर और मिडल लोब, और थर्ड हो जाएगा फ्लोकोनोडुलर लोब। FLOCCULO, ये मीनिंग याद करनी है तुमको। फ्लोकोनोडुलर, DULAR, फ्लोकोनोडुलर लोब। ये 3 लोब हो गए। ओके, अब देखो थ्योरी लिखती है अपन इसकी कि प्राइमरी फिशर कौन कौन से लोब को अलग करती है? प्राइमरी फिशर करती है एंटीरियर और मिडल लोब को अलग करती है। ओके, तो एंटीरियर एंड मिडल लोब, ये डायग्राम से लिख रहे हैं अपन। ओके, एंटीरियर एंड मिडल लोब के बीच होती है प्राइमरी फिशर, इनके बीच होती है। ओके, और सेकंड पोस्टीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल फिशर किस किस के बीच में होती है? मिडल लोब। ये देखो कि लोब 3 होते हैं, एंटीरियर, मिडल और फ्लोकोनोडुलर लोब। तो प्राइमरी फिशर कौन कौन से मतलब लोब के बीच होती है? एंटीरियर और मिडल लोब के बीच में। और पोस्टीरोलेटरल फिशर किस किस के बीच में होती है? मिडल लोब, मिडल लोब और फ्लोकोनोडुलर लोब के बीच में, या इन दोनों को अलग करती है ये, है ना? नोडुलर, फ्लोकोनोडुलर, NODULAR, फ्लोकोनोडुलर, इनको सेपरेट करती है। तो ये डायग्राम से ही याद हो जाएगा। ओके, और अब इसमें नोच, तो इसमें 2 नोच होती है, ये भी तुमको याद करना है। एंटीरियर, एंटीरियर, और सेकंड होती है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ओके, तो अब देखो इसमें 2 सरफेस, 3 फिशर और 3 लोब और 2 नोच। नोच होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, सरफेस होती है सुपीरियर और इन्फीरियर, जो किसके द्वारा अलग होती है? हॉरिजॉन्टल फिशर के द्वारा अलग होती है। जबकि प्राइमरी फिशर है ना, एंटीरियर और मिडल लोब को अलग करती है या इनके बीच होती है, और पोस्टीरोलेटरल फिशर है ना, वो मिडल लोब और फ्लोकोनोडुलर लोब के बीच होती है या फिर इनको अलग करती है। ओके, तो ये हो गई इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि इसमें कितनी सरफेस है और कितनी फिशर है, कितने लोब है। अब बात करती है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर ली अपन ने, अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसका भी एक डायग्राम आपको याद करना है। ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन लिंगुला, ये याद करना है, लिंगुला। और इसको बोलते हैं अपन नोड्यूल। ओके, और इसको बोलते हैं अपन ये वाला फ्लोकस, और इनको जोड़ने वाला इसको बोलते हैं अपन क्या? पुडंकल। पुडंकल का मीनिंग ये होता है कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। ओके, और अब देखो इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, ये तुम्हें याद करना है। 4 न्यूक्लियस होते हैं सेरिबेलम की इंटरनल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट तो ये होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो पहला न्यूक्लियस कौन सा होगा? डेंटेड न्यूक्लियस, ये सबसे लेटरल साइड में होता है। डेंटेड न्यूक्लियस पहला, याद करना है तुम्हें। दूसरा न्यूक्लियस होता है
एम्बोलीफोरम, EMBOLIFORM, एम्बोलीफोरम न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। और तीसरा न्यूक्लियस होता है ग्लोबस न्यूक्लियस, ग्लोबस न्यूक्लियस। और चौथा न्यूक्लियस होता है ये वाला जो सबसे मीडियल में होता है, जबकि सबसे लेटरल में होता है डेंटेड न्यूक्लियस। तो चौथा न्यूक्लियस हो जाएगा फेस्टिजियल न्यूक्लियस, फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ये होता है सबसे मीडियल में। ओके, तो ये 4 न्यूक्लियस हो गए, तुमको याद करना है। ये हो गई इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। और अब बात करती है इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनल डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन। तो देखना, एक तो होता है आर्की सेरिबेलम, सेकंड होता है पेलियो सेरिबेलम, और थर्ड होता है नियो सेरिबेलम। ओके, तो आर्की सेरिबेलम क्या करता है, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पार्ट ऑफ सेरिबेलम। और पेलियो सेरिबेलम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है टोन पोस्चर को, टोन पोस्चर को कंट्रोल करता है। ओके ओके। और नियो सेरिबेलम क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द फाइन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नियो सेरिबेलम क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द फाइन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, फाइन मूवमेंट का रेगुलेशन करता है नियो सेरिबेलम। और पेलियो सेरिबेलम क्या करता है, टोन पोस्चर को कंट्रोल करता है। और आर्की सबसे ओल्डेस्ट होता है। ओके, तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी और इसका फंक्शनल डिवीजन। अब नेक्स्ट बात करती है ब्लड सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सीधा ही क्वेश्चन आता है कि सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई लिखिए। तो देखना, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक तो ये याद करना। सेकंड याद करना एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक ये याद करना। और एक पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ओके, ये हो गई सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई। ओके, तो देखो सेरिबेलम का है ना क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल फीचर हो गई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसकी ब्लड सप्लाई। और 2-3 डायग्राम बताए हैं, वो भी आपको लिख के आना है। ओके, थैंक यू।